नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। वह 5 राशि वाले कौन से किस्मत वाले लोग हैं जिनके लिए शुक्र सिंह राशि में जाकर भी, जो कि सूर्य की राशि है, उसमें भी आपको मालामाल करने वाले हैं। हर तरफ धन की बरसात करने वाले हैं। कार्यों में गतिशीलता, भौतिक सुखों के कारक हैं बेसिकली शुक्र। आपको भौतिक सुख प्राप्त होंगे इस अवधि में। खासकर यह 5 राशि वालों के लिए यह समय 25 दिन का, जब तक यह 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, तो आप लोगों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप लोगों का लव लाइफ उत्तम रहेगा। मियाँ बीबी के संबंधों की बात करें तो उनके लिए भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। कुछ लोग भवन परचेज करेंगे, कुछ अपने घर को डेकोरेट करेंगे, कुछ यात्राएं करेंगे। अगर आप टूरिज्म के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि के बिजनेस में हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज है, सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो सभी के लिए यह समय खासकर इन 5 राशि लगन के लिए अकल्पनीय लाभदायक हो रहेगा। शुक्र दैत्य गुरु, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रभाव निश्चित तौर से व्यक्ति के दिमाग पर सर चढ़कर बोलता है। तो जानते हैं क्या कहते हैं सितारे इन 5 राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम वृष राशि की। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। चलिए बात करते हैं वृषभ की। देखिए, हालांकि सूर्य शुक्र की मित्रता नहीं कही जाती, परंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं ज्योतिष में, जैसे कि यहाँ पर अब बन रही है। सूर्य शुक्र की युति अक्सर पाई जाती है कुंडली में। यहाँ पर सूर्य के घर में शुक्र लग्नेश होकर 4th लॉर्ड के साथ, लग्नेश का संबंध 4th हाउस में हो, तो निश्चित बात है आपको 4th भाव के, 4th हाउस के, जो कि भौतिक सुखों का घर है, नेम फेम प्रतिष्ठा का घर भी यही है, क्योंकि 10वें घर के ऊपर इसकी दृष्टि रहती है 4th हाउस की। जो भी 4th हाउस में प्लेनेट बैठता है वह सीधी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखता है, जो कि आपके प्रतिष्ठा का, स्टेटस का घर है। तो सूर्य यहाँ पर बैठकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। शुक्र के साथ मिलकर, लग्नेश के साथ मिलकर, क्योंकि लग्नेश देखिए एक ऐसा ग्रह है, अगर केंद्र में बैठ जाता है तो वह, और सुख स्थान में बैठ जाए तो आपको सुखी तो करेगा। कहां से सुखी करेगा? जिस एरिया का कारक होगा ग्रह। शुक्र कारक है भौतिकता के, संसारिक सुखों के, प्यार मोहब्बत के, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, लग्जरी प्रोडक्ट्स के, इवन पत्नी के कारक है। तो सूर्य 4th लॉर्ड पहले से ही विराजमान है, तो यह इतना बड़ा राजयोग हो जाता है कि इस अवधि में आप वाहन परचेज करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर पहले से ही सोच विचार किया हुआ है तो इस अवधि में आप निश्चित तौर से वाहन परचेज करेंगे। दूसरे, आप जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। कुछ लोग प्लॉट परचेज करेंगे, कुछ लोग फ्लैट परचेज करेंगे। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह के कामों से आपको खास लाभ होगा। सूर्य क्योंकि सरकार के कारक है,
तो सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ होगा। जो सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बिजनेस है जिनका, सरकार से जिनका लेना देना है, तो भी लाभान्वित होंगे क्योंकि सूर्य बली हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अलावा किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं खासकर, तो भी आप लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनका पब्लिक के साथ नाता रहता है, 1 to 1 पब्लिक डीलिंग है, इवन आप ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकते हैं। हालांकि यह युति 4th हाउस में होने के कारण हर किसी को लाभान्वित करेगी, परंतु ये जो कुछ एरियाज बताए हैं, कुछ फील्ड्स बताए हैं, उनके लिए खास लाभकारी रहेगा। फिर भी जो भी वृषभ राशि लगन के लोग हैं, धन की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे इस युति से। परंतु एक सावधानी बताना चाहूंगा, क्योंकि शुक्र का, लग्नेश का शत्रु राशि में होना, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दैट इज इट। और उसके लिए एक उपाय भी बता देता हूं, श्रद्धा से करेंगे उपाय, निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें, गाय को चारा खिलाएं, बस 2 काम करें। आप लोगों के लिए ये समय सुखद रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी, मियाँ बीवी के संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क के लिए दोस्तों, दूसरे घर में आपके लगन से पहले भाव से यह युति, सूर्य का दूसरे भाव में बैठना अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। शुक्र लाभ के मालिक हैं। तो आपको पता है, जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें वीडियोस में कर्क राशि लगन की अक्सर डालता रहता हूं, तो वह समझते हैं मैं किस योग की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह वह प्रचंड महालक्ष्मी योग बनता है। अगर किसी की कुंडली में यह केंद्र त्रिकोण दूसरे घर में या 11वें घर में बने, तो व्यक्ति निश्चित तौर से करोड़पति होता ही होता है। तो इस अवधि में 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक, जब तक शुक्र 11वें घर का मालिक दूसरे घर में रहेगा, तो आपको लाभ होता रहेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम तक बढ़ सकते हैं। अगर आपका आमदन का सोर्स 1 है, तो वह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। धन की कमी नहीं होगी, धन संचय भी होगा, अटका हुआ धन भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में अक्सर होता है, कहीं से आपका फंसा हुआ धन निकल आता है। थोड़ी सी मेहनत करिए, हिम्मत करिए। हालांकि शुक्र सूर्य के साथ है, जो शत्रु हैं, परंतु यहाँ पर लक्ष्मी योग को कोई नकार नहीं कर सकता। ये 20-25 साल के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं दोस्तों। इस तरह के योग जब गोचर में बनते हैं, धन तो देकर ही जाएंगे। आपके घर आप कुछ करें भी ना करें, चलिए, आपके घर कोई आपका अटका हुआ धन देने आ जाएगा। आपने पेमेंट किसी से लेनी है, वो मिलेगी आपको। तो यहाँ पर धन का योग है, लक्ष्मी का योग है। सौंदर्य प्रसाधनों से जो रिलेटेड कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय सुंदर है, अच्छा है। जमीन जायदाद की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होना, वाहन का सुख मिलना और लव लाइफ उत्तम रहना, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं, सुख के मालिक भी हैं, और दूसरे घर में होंगे तो आप लोगों के एसेट्स बढ़ेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके बढ़ने के योग बनते हैं, कोई संसारिक उपलब्धि बढ़ने के योग बनते हैं। और आप लोगों के ऊपर कोई आक्षेप है, प्रत्यारोप है, या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है, पिछले समय में आप लोग काफी परेशान रहे, जैसा कि आपको बताता भी रहा हूं, वह परेशानी दूर करता है। लाभ स्थान का मालिक देखिए, धन का लाभ ही नहीं होता, जहां भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस घर से भी आपको सुख करेगा। वैसे भी सुख का मालिक है, तो आपको मातृ सुख मिले, माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट के योग बने। परंतु शत्रु राशि में माता के साथ विचारों में मतभेद ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। और इवन पत्नी, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को गिफ्ट जरूर दें, उसका ख्याल रखें।
ताकि आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ चहकता रहे, उत्तम रहे। आप लोगों को हालांकि कोई उपाय की जरूरत नहीं है, फिर भी जिनका पत्नी का स्वास्थ्य कोई ढीला ढाला रहता है, अक्सर उन्हें इस अवधि में गाय को चारा जितना खिलाया जाए शुक्रवार के दिन अच्छा रहेगा। और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करें। अति शुभ योग गोचर है। ऑल द बेस्ट। सिंह वालों की चर्चा करें तो दोस्तों, पहले भाव में लग्नेश का बैठना और शुक्र का आपके कैरियर के भाव का मालिक होकर लग्नेश में बैठना अति श्रेष्ठ हो जाता है। यह योग ऐसा है कि व्यक्ति को कैरियर के क्षेत्र में प्रचंड ऊंचाइयां देता है। अकस्मात ढंग से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। जब भी लग्नेश और 10वें घर का मालिक गोचर में ट्रांजिट में इस तरह की स्थिति में होता है, भले आपस में ये दोनों मित्र नहीं है, सूर्य और शुक्र, पर फिर भी योग बहुत अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, लगन में है। आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। कार्यस्थल पर तरक्की के पूर्ण योग। नौकरी चाहते हैं तो इस वक्त नौकरी मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में, शुक्र कारक है सौंदर्य प्रसाधनों के, भौतिकता के, उसमें डील करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको नया वाहन परचेज करेंगे, गाड़ी परचेज करेंगे, ज्वेलरी परचेज करेंगे। और ज्वेलरी से संबंधित कामकाज है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, इस तरह का बिजनेस जो करते हैं उनके लिए समय अब 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक लाभदायक रहेगा। हाँ, पत्नी के कारक है शुक्र, शत्रु के घर में है तो थोड़ा सा पत्नी के साथ बनाकर रखें। उन्हें उनके लिए समय देना चाहिए, आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए गाय को चारा इत्यादि डेली खिलाएं। अगर हो सके कम से कम फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन गाय को जरूर चारा खिलाएं। आप लोगों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए देखिए, काफी समय बाद यह सही मायनों में बहुत बढ़िया योग बना है। 11वें घर का मालिक 11वें घर में कुछ दिनों से 17 अगस्त से सूर्य का आना, थोड़ी सी आप लोगों की जो पॉकेट टाइट थी उसमें पैसे आने शुरू हुए हैं। रुपए पैसे की तरफ से जो किल्लत थी, जो कमी थी पैसे की, वह सूर्य के 11वें घर में आने से फर्क पड़ा है। परंतु अब लग्नेश का यहाँ पर आ जाना, यह फिर से महालक्ष्मी योग बन जाता है। हालांकि सूर्य का अकेला 11वें घर में बैठना काफी था। लाभेश का लाभ स्थान में होना, यह आपको प्रतिष्ठा का लाभ, आपकी आयु में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन धान्य से भरपूर करता है। लग्नेश से संबंध होना, हालांकि लग्नेश शुक्र और सूर्य दोनों का कोई मैत्री नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा पत्नी के साथ या पत्नी को जरूर गिफ्ट दिया करें इस अवधि में, 24 सितंबर तक, जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। तो इसके चलते आप लाभान्वित होंगे, धन लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, किसी तरह का भी क्रिएटिव लाइन के साथ अगर कामकाज है, क्योंकि 11वें घर में शुक्र का बैठना, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। और अकस्मात ढंग से लाभ होगा, क्योंकि अष्टम स्थान के भी मालिक शुक्र हैं। तो शुक्र और सूर्य की युति निश्चित तौर से आपको लाभ देगी, प्रतिष्ठा देगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। परंतु एक उपाय जरूर करें इसके लिए, ताकि शुक्र सूर्य की युति का जो दोष है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो इसमें सूर्य को अर्घ्य देते रहें। संडे के दिन, रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करते रहें। गाय को शुक्रवार के दिन चारा जरूर खिलाते रहें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, धनु वालों के लिए भाग्य स्थान में
भाग्याधीश का बैठना। जी हाँ दोस्तों, भाग्यपति हैं सूर्य। भाग्य तो आपका प्रबल कर ही चुके हैं 2 दिन पहले, 17 अगस्त से, सॉरी। तो 17 अगस्त से सूर्य का यहाँ पर आना, तो आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि के योग बन जाते हैं। शुक्र आप लोगों के लिए वैसे ही लाभ के मालिक हैं। लाभेश का धनेश के भाग्येश के साथ भाग्य स्थान में, नवम स्थान में भाग्य की शक्ति से लाभ होने के प्रबल योग, एक बात। दूसरी, विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले। जी हाँ दोस्तों, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, वीजा इत्यादि नहीं लग रहा इस अवधि में, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक शुक्र जो भाग्य स्थान में होगा, जो कि विदेशों का भी घर है, तो विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश जाने के आयोजन प्रयोजन बने, वीजा इत्यादि आसानी से लग जाए, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़े। सूर्य नवम स्थान में काफी बली होते हैं। तो कुल मिलाकर यह योग आप लोगों के लिए राजयोग कारक है, प्रतिष्ठादायक है। शुक्र के उपाय आप 1-2 फिर भी कर लें, क्योंकि शुक्र सूर्य की कोई मित्रता नहीं होती, परंतु 11वें घर के मालिक होने के कारण ये बात निश्चित है, लाभ होगा। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल्स का कामकाज करते हैं, तो आपको लाभ होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पत्नी के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का जाप कर लें तो अति उत्तम रहेगा, अति श्रेष्ठ रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ के लिए सप्तम स्थान में सूर्य पहले से ही विराजमान है। सप्तमेश का सप्तम स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ होता है, और शुक्र का राजयोग कारक होते हैं आप लोगों के लिए। भाग्य स्थान के मालिक हैं, 4th लॉर्ड भी हैं, तो सुख की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस खूब चले, सौंदर्य प्रसाधनों से आपको खूब इनकम हो, पति पत्नी के विचारों में समरसता रहे। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, और पत्नी के साथ ताकि सुरताल बना रहे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, उसके लिए समय दें, ताकि आपका बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को समय नहीं मिलता, या आप अगर जॉब भी करते हैं तो भी पत्नी के लिए जरूर समय निकालें और सुखी रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र सप्तम स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, जिसके चलते निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ होगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लाभान्वित होते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, लाभ होगा, सुखी रहेंगे, सुख में वृद्धि करता है। यहाँ पर शुक्र बली होते हैं। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, इस नाते शुक्र की षटबल देखने लायक होती है। तो भाग्य स्थान का मालिक जब स्ट्रोंग हो, केंद्र में हो, सप्तमेश के साथ हो, लव लाइफ उत्तम रहता है, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। परंतु आप लोगों को पत्नी के साथ थोड़ी सी समरसता बनाकर रखिए। देखिए शुक्र आपके ऊपर कितना मेहरबान होते हैं, सुख की बरसात करते हैं। अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, सौंदर्य प्रसाधनों का, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, पब्लिक वक्ता प्रवक्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 4th हाउस से 7th हाउस, 4th से 4th हुआ भावत भावम के अनुसार, तो यहाँ से पब्लिक डीलिंग भी देखी जाती है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता है, उनका भाग्य भी प्रबल होगा। सो ऑल द बेस्ट। समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।